तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्राजील पहुंचे हुए हैं, जहां पर G20 का समिट चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि यहां पर भारत एक बॉस की भूमिका निभा रहा है। कारण है कि G20 में जितने भी देश हैं उन सभी में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो भारत के आसपास भी कोई नहीं लगता। नंबर 1 पर भारत है जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पर जो देश है वो इंडोनेशिया है, लेकिन इंडोनेशिया की भी बात की जाए तो भारत से उसका फासला 2% का है। ग्रोथ रेट में भी 2% का फासला बहुत बड़ी बात है। उसके बाद नंबर 3 पर चाइना, नंबर 4 पर रशिया और बाकी के सारे देश आते हैं। तो कहने का मतलब भारत का जो रुतबा है वो G20 में इस समय अलग ही लेवल का है। इसी बीच दो बड़ी खबरें निकल कर आई है G20 के मंच से ही, जहां पर दुनिया इस समय भारत के आगे पीछे घूम रही है ताकि भारत के चमत्कार में अपना भी फायदा देख लिया जाए। तो वहीं पर चाइना की बात की जाए तो ब्रिक्स समिट से लेकर आज तक इतना ज्यादा न्यूट्रल हो गया है और भारत की चरण वंदनाओं में वो इतना ज्यादा लीन हो गया है कि अब वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। यूएनएससी में वीटो को लेकर भी चर्चा करेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम बात कर ली जाए चाइना की, तो देखिए चाइना के द्वारा एक न्यूट्रल स्टांस भारत को लेकर ले लिया गया है। इन सभी चीजों को लेकर हम लोगों ने ब्रिक्स समिट में ही सारी चीजें देख ली थी, जहां पर भारत और चाइना के बीच में 4 सालों का मिलिट्री फेस ऑफ चल रहा था, वो भी पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और अब स्थितियां यहां तक आ गई है कि ईच अदर इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। तो एक सहयोगात्मक संगठन तैयार करने की बात चल रही है जो कि इन फ्यूचर अमेरिका के बढ़ते हुए टैरिफ से दोनों देशों को रिलीफ दिलवा दे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर नई गवर्नमेंट आ जाने के बाद वो लोग अमेरिका में जाने वाली लगभग सभी चीजों को लेकर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और टैरिफ बढ़ाने के लिए वो देशों को भी स्पेशली देखेंगे। भारत की बात की जाए तो नॉर्मल से टैरिफ वगैरह बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना को लेकर तो यहाँ तक सुना जा रहा है कि चाइना के ऊपर 60% तक के टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए चाइना कई सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना शुरू कर चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 10% तक या इससे भी ज्यादा की जा सकती है। भारत ने भी अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन की है, लेकिन चाइना की बात की जाए तो वो इस मामले में थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस है, उसे ज्यादा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा चाइना ये भी देख रहा है कि दूसरे देशों में जाकर प्रोडक्शन किया जाए ताकि दूसरे देशों का लेवल लग जाने के बाद उससे टैरिफ में कहीं ना कहीं छूट मिले। लेकिन इस बात के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली ध्यान देने वाले हैं। पहले इन लोगों ने सोचा था कि मैक्सिको वगैरह में मैन्युफैक्चर करवाकर फिर अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाएं, लेकिन उन सारी चीज़ों के ऊपर भी अमेरिका की पैनी नज़र रहेगी। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि ये अब भारत की चरण वंदना शुरू कर चुके हैं और ये लोग अब चाहते हैं कि भारत और चाइना की कंपनियां मिलकर आपसी सहयोग के चलते काम करें। दरअसल ब्राजील में ही हो रहे G20 सम्मेलन में चाइना के प्रवक्ता से कुछ सवाल पूछे गए। सबसे पहला सवाल तो यही था कि क्या ब्रिक्स की तरह यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की कोई बायलैटरल टॉक वगैरह होगी। तो इसको लेकर उन्होंने पहले तो ये कहा है कि देखिए, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि क्या दोनों राजनेता किसी तरह की कोई ऑफिशियल बायलैटरल टॉक करते हैं, लेकिन आगे उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन को आपस में मिलकर काम करना है। इसके लिए अगर दोनों राजनेताओं के बीच में बायलैटरल टॉक होता है तो ये एक नई राह प्रशस्त करेगा। अब इनकी प्रॉब्लम दरअसल ये है कि पहले जो अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो ऐसा बताया जाता है कि डेमोक्रेट से संबंधित जो कंपनियां हैं अमेरिका के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है चाइना के अंदर और इसका आंकड़ा बताया जाता है $10 ट्रिलियन तक का। इतना इन्वेस्टमेंट अमेरिका की उन कंपनियों द्वारा चाइना के अंदर किया गया है जो कि डेमोक्रेट पार्टी से संबंध रखती है। इस वजह से जो बाइडेन की गवर्नमेंट के दौरान चाइना का गुजारा बसारा बढ़िया चल रहा था और किसी भी तरह से कोई इन्हें प्रॉब्लम बीच में फेस करने के लिए अमेरिका की तरफ से नहीं मिल रही थी। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो उनके लिए तो ये एक अवसर के तौर पर काम करेगा और वो हर हाल में ये चाहेंगे कि ये जो चाइना के अंदर $10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है ये वहां से निकाली जाए, कहीं और शिफ्ट की जाए या फिर खुद अमेरिका के अंदर ही शिफ्ट की जाए। इस समय डोनाल्ड ट्रंप की यही प्लानिंग है कि जितनी भी हमारी बड़ी कंपनियां बाहर निवेश कर चुकी हैं, स्पेशली उन देशों में जो कि हमारे शत्रु राष्ट्र रहे हैं, वहां से निकलकर वो किसी अन्य फ्रेंडली कंट्री में जाए या फिर अपने खुद के देश वापसी करे। तो ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए एकमात्र विकल्प इनके पास भारत ही है। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि टेस्ला भी बहुत जल्दी अपना बोरिया बिस्तर पैक कर सकती है चाइना से और संभवतः ऐसा हुआ तो उसका सीधा एडवांटेज भारत को ही मिलेगा। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का देखा। आज भारत में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है
तो इसी वजह से इन्होंने भारत के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज किया और साथ ही अब ये भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। और इसके लिए ये लोग चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इनके राष्ट्रपति के साथ एक बार फिर से ऑफिशियल बायलैटरल टॉक कर ले। इसके अलावा ब्राजील के G20 से ही ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा एक बार फिर से इस मांग को उठाया गया है कि भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर दी जाए। भारत इसके लिए डिजर्व करता है। मैं आपको बता दूं कि ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ग्लोबल साउथ को प्रतिनिधित्व करने का मुद्दा उठाया और इस संस्था के अंदर वैश्विक स्तर पर बड़े रिफॉर्म्स लाए जाएं, इसको लेकर आह्वान किया। और इसी में उन्होंने भारत के लिए यूएनएससी के अंदर परमानेंट सदस्यता की डिमांड की। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस रेस में ब्राजील खुद भी है, इवन एक G4 ग्रुप बना हुआ है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान का, जो कि आपसी सहयोग के साथ यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाकर अपनी सदस्यता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो खैर ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मौकों पर लगभग हर बार भारत के लिए इस बात की डिमांड करते हैं। तो इस बार अगर ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है डिमांड, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन स्पेशल यहाँ पर यही है कि देखिए, भारत ने वो परंपरा नहीं टूटने दी। भारत एक्चुअली रिफॉर्म्स लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए भारत की स्ट्रैटेजी ये है कि दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर किसी भी तरह का कोई भी आयोजन होता है, तो वहां से इस बात की अपील जरूर करवाई जाती है कि यूएनएससी में अब रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। पुराने सिस्टम के साथ यूएनएससी इतनी पावरफुल और इतनी ज्यादा उपयोगी नहीं है कि वर्ल्ड पीस को एस्टैब्लिश कर पाए। तो ये जो सिलसिला शुरू किया है भारत ने, फिर G20 हो या फिर ब्रिक्स हो, G7 हो, इस तरह के सभी बड़े प्लेटफॉर्म से भारत रिफॉर्म्स की अपील करवाता है। और वही चीज इस बार G20 के समिट में भी देखने के लिए मिली। इन दोनों ही मुद्दों पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।